नमस्कार। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर एक 41 वर्षीय व्यक्ति की, और इनकी हस्तरेखा, इनकी उंगलियां, इनके पर्व क्या कहते हैं, इनके बारे में मैं क्रम से बताऊंगा और अंत में इनके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले पहुंच गए हम सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, कनिष्ठा उंगली को लेकर। मैंने हमेशा बताया, यदि कनिष्ठा उंगली एकदम सीधी है, किसी प्रकार का उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं है, एकदम सीधी है, एकदम स्वस्थ है, सूर्य की उंगली के साथ चलती है, व्यक्ति सही निर्णय लेता है और निर्णयों के द्वारा जीवन में प्रगति करता है, समय से शिक्षा पूरी करता है और समय से उन्नति तरक्की प्राप्त कर लेता है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व आपका पूरी तरीके से यहाँ मजबूत है। किसी भी प्रकार से अपने डिसीजंस के बारे में, अपने निर्णयों के बारे में पूरी तरह से मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं। सेकंड पर्व, किसी प्रकार की कोई ज़्यादा रेखाएं ऐसी नहीं है जो आपको किसी क्रोध थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन उसके बाद उस पर नियंत्रण करके अपने अच्छे स्वभाव के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर धन की रेखाएं तीसरे पर्व पर बहुत ही व्यवस्थित रूप से एकदम मजबूत है। इनमें भी किसी प्रकार से ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि आपको धन के आगमन के लिए कोई विशेष संघर्ष, नियमित रूप से धन के आगमन बने हुए हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी उंगली के बारे में, और वो है आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से लंबी हो, व्यक्ति जीवन के अंदर निरंतर रूप से आगे बढ़ता चला जाता है। यानी ये अपने आप में एक और प्रगति का चिन्ह आपके जीवन में मिलेगा कि जब आपकी यहाँ पर उंगली जो है वो इस प्रकार से बढ़ती चली जाए कि आप अपने आप में बिल्कुल एकदम बृहस्पति की उंगली से आगे बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति स्टेयर्स बाय स्टेयर्स आगे बढ़ता जाता है। इस पर अभी किसी प्रकार के बीपी के रोग नहीं, कोई आंखों का बड़ा रोग नहीं, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट का योग नहीं। अब बात करता हूं अग्निकांड का कोई योग नहीं। साथ ही साथ सेकंड पर्व की बात करता हूं। सेकंड पर्वत पर यहाँ पर राज्य सरकार से संबंधित लाभ के लिए इस क्षेत्र को देखा जा सकता है। आप प्रयास करें, गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। आप ना प्रयास करें तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा कोई दुख पहुंचाने वाले कार्यक्रम नहीं, इस तरीके से कह सकते हैं। तीसरा पर्व माना जाता है परिवार से बहुत ज़्यादा मजबूत। इसमें हल्की माइनर रेखाएं हैं, सामान्य रूप से आपको परिवार का सहयोग मिला। चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की प्रथम पर्व पर उंगली मानी जाती है अधिकांशतः रोगों की स्थितियों के लिए। आपके जीवन के अंतर्गत इसके टर्न लेगी तो शनि की ढैया 7.5 ज़्यादा परेशान करती है, ऐसा तो दिखता नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार का अभी आपके जीवन के अंदर कोई भी स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर अपने आप में जैसी और पर्वतों पर खड़ी रेखाएं दिखाई दी, ऐसी यहाँ पर दिखाई नहीं दी। पर्वत पर कुछ हल्के से माइनस रेखा भी हैं, कुछ हल्की सी खड़ी रेखा भी है, यानी इसको कह सकते हैं बस अपने आप से संतुष्ट नहीं है धन के आगमनों से, और वो अपने आप में आदमी तरक्की उन्नति चाहता है तो अभी बन जाएंगी, इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ परिवार से संबंधित समस्याओं के लिए और परिवार से पत्नी का सहयोग न होना या परिवार को संचालित करने तो पत्नी का असंतुष्टित होना, ये इस तरह की जब माइनस रेखा लग जाती हैं या राहु रेखा लग जाती है तब उसका फल माना जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जैसे मैंने बताया कि वहाँ उंगली जो है आपकी जो है वो सूर्य की उंगली से अगर लंबी होती है तो व्यक्ति प्रगति दर प्रगति बढ़ता है। बृहस्पति के प्रथम पर्व पर कोई शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर कोई खड़ी रेखा नहीं है, यानी वर्तमान में पत्नी के साथ में सहयोगात्मक रवैया नहीं चल रहा है। साथ ही साथ ये छोटी सी रेखा है, ये कोई तलाक तो कराती नहीं, -84 रेखा हो, बस पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा आपस में विवाद चलता रहता है। यहाँ तीसरा पर्व संतान से सुख सहयोग का है, वो आपको पूरी तरीके से मिलता रहेगा। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और पर्व में अगर यहाँ देखेंगे तो आपको
ये नियमित रूप से पूरी रेखा ऊपर तक गई है नीचे तक, इसलिए इसमें विवाह रेखा को काटा है। तो ये बात जरूर है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम डाल देगी, लेकिन ये धन की रेखाएं भी हैं। यहाँ पर दोनों रेखाएं सम हो जाएं तो व्यक्ति का एक ही विवाह होता है। दूसरी बात, ये रेखाएं सम हो जाएं तो पत्नी में इतनी योग्यता होती है कि वो अपने आप में यदि उससे जॉब कराना चाहें तो वो आपको सहयोग दे देगी, ऐसा माना जाता है। बुध पर्वत पर अन्य रेखा भी हैं। कुल मिलाकर के धन के आगमन के लिए सही पर्वत ये दिखाई देता है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए, यहाँ पर ट्रायंगल बन जाए, दूर स्थान से आदमी की प्रसिद्धि हो जाए, साइड में रेखा चली जाए, ये अपने आप में गलत प्रश्न है। जब जब रेखा सीधी जाएगी तो व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी मिलने की आशाएं बढ़ जाती हैं या अच्छे सेक्टर से जॉब मिल जाती है। जब ये रेखा साइड से निकल कर के चलती है तो व्यक्तियों को जॉब तो मिलती है, उसमें इंतजार करना पड़ता है, या कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, उसमें आने के लिए व्यक्ति को काफ़ी समय लग जाता है, परंतु कुल मिलाकर के व्यक्ति उसमें प्रसिद्धि प्राप्त कर लेगा। अभी इसमें अच्छे संकेत बनने और भी जा रहे हैं। चलिए अब बात करता हूं मैं आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व और अभी यहाँ सुप्त अवस्था में है। जैसे मैं रेखा को ड्रॉ करता हूँ, इन रेखाओं के द्वारा मैं समझ जाता हूँ ये सुप्त अवस्था का है। कुल मिलाकर पर्वत दबा हुआ भी, अगर और अन्य पर्वतों से देखें तो ये पर्वत दबा हुआ भी है, यानी धन के आगमन से अपने आप में संतुष्ट न होना, साथ ही साथ जो धन आता है वो खर्च हो जाता है। और कुल मिलाकर भाग्य अभी साथ नहीं दे रहा है, अभी कर्म साथ दे रहा है, और यहाँ पर मजबूती से रेखा बनेगी निश्चित रूप से 4-5 साल में, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और रेखा के बारे में। शनि पर्व से बृहस्पति पर्व को संबंध बन जाए तो व्यक्ति कितनी बार देखा है अपना जो ऊंचाई है वो प्राप्त करता है, और वो उस कुछ दूर स्थानों से जाकर प्राप्त करता है, ऐसा भी जाना जाता है। यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ आपके पर्व के बृहस्पति के बारे में, तो कुछ हल्का सा एक्स बनने का प्रयास करता है। हो सकता है ये जीवन में एक्स पूरी तरीके से मजबूती से बन जाए। अगर ये मजबूती से एक्स बन जाएगा तो उस दिन से धन के आगमन आपके यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ ये रेखाएं कहीं 3 रेखा के रूप में दिखती हैं, चतुर्भुज भी बना सकती हैं आने वाले समय में। कुल मिलाकर बृहस्पति पर अभी हलचल है, ना अच्छे धन के आगमन दिखाई पड़ते हैं, ना कभी अभी मकान के योग दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ संसाधन में भी अभी कमी, या संतान सुख सहयोग, पत्नी में सहयोग में भी अभी कमी चल रही है। तो ये सब ठीक होगा निश्चित रूप से। यहाँ भी एक्स बनेगा या निश्चित रूप से चतुर्भुज बनेगा। आइए बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा शुरू में कुछ टूट कर चले, थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं, कभी कभी तो मन के अंदर बचपन से ही निराशा हो जाती है कि बचपन से सपोर्ट वो नहीं मिला जैसा मिलना था। उसके बाद में ये रेखा लगातार चलती है। पत्नी के साथ कितने भी आपके संपर्क कैसे भी रहें, लेकिन कोई अलगाव का चिन्ह नहीं। पत्नी के स्वास्थ्य की स्थिति देखते हैं, वो भी ठीक, और आपके स्वास्थ्य की स्थिति भी यहाँ पर लगभग ठीक ही है। कोई ज़्यादा खराब की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर यदि मैं ये देखता हूँ रेखाएं, तो ये अपने आप में कर्म रूपी रेखाएं अंदर के पर्वत, जो आयु रेखा के अंदर होती है, इनको बोलते हैं कर्म रेखाएं। देखिए जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार ये कर्म रेखाएं अभी यहाँ पर नहीं है। एक तो बात ये, दूसरा एक फल और बोल देता हूँ साथ के साथ, कि यदि आप देखेंगे तो आपकी बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा के बीच में ये जो लाइनें इस तरीके से जाकर मिलती हैं, इसका मतलब ये होता है कि चलते हैं साथ साथ, लेकिन कुछ समय बाद एक्स बन जाता है, थोड़े देर समय सेटिंग मिलाएंगे, फिर दोबारा कुछ आपस में तू मैं हो जाएगी, लेकिन फिर आपस में मिल जाएंगे। ये तलाक का चिन्ह यहाँ पर कहीं भी नहीं है। बुद्धि रेखा आपकी दूर से जाकर शुरू होती है। ये अपने आप में थोड़ा सा एक अलग विषय है। ऐसे व्यक्ति प्रोफेसर हो जाते हैं, आप तो है नहीं, ऐसे व्यक्ति वकालत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी अच्छी कर लेते हैं, बहस अच्छी कर लेते हैं। इसका फ़ायदा आपको व्यापार में भी मिलेगा, लेकिन इसका नुकसान आपके पारिवारिक जीवन में होगा। तो ये बुद्धि रेखा दूर से चल रही है, बैलेंस है, बुद्धि बढ़िया है, अच्छे बैलेंस के साथ चला सकते हैं। ये इस तरह के बात को दिखलाने वाली, थोड़ा पति पत्नी के बीच में तू मैं के संबंधों को बताती है ये रेखा। यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ।
द्वितीय मंगल पर्वत, यहाँ पर देखिए 2 ये रेखाएं हैं। बस कभी कुछ कोई ऐसी कहानी पहुंच जाए कि पति पत्नी में इतनी तक भी बात हो जाए कि तलाक हो जाएगा हमारा, हम आपस में साथ नहीं रहेंगे, सब कुछ इस तरह की स्थिति भी हो सकती है। यहाँ पर बताने वाला ये चिन्ह भी दिखाई पड़ता है। तो ये अपने आप में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, ये आपको मैं ठीक से बता रहा हूँ। यहाँ पर बात करता हूँ, अगर ये चिन्ह एक्स के बन जाते हैं स्वतंत्र, तो ये तो हैं बहुत अच्छे, इसको कहते हैं आकर्षण चिन्ह। यदि ये एक्स स्वतंत्र बन जाते हैं, ये अपने आप में आकर्षण चिन्ह होते हैं मंगल के मध्य पर्व के। आपके व्यक्तित्व की छाप लोगों पर बढ़ती जाए और आप अपने ऊंचाइयों को प्राप्त करें। तो यदि ये एक्स स्वतंत्र बन रहे हैं तो इनका ये लाभ है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर काफ़ी गतिमान रेखाएं दिखाई देती है, मन के अंदर योजनाएं हैं। ये रेखा का यहाँ पर इस तरह का, और कोई डिप्रेशन की तो बात नहीं है। ये रेखा देखिए आप अपने अच्छी तरह से समझिए कि ये यहाँ से चली, ठीक है, यहाँ तक चल गई, यहाँ बीच में अलगाव आ गया, ये रुकावट आ गई विदेश में, ये आगे देखिए ये फिर रुकावट आ गई विदेश में। अब ये रेखा कुछ समय में जाकर में आपस में संबंध बना लेंगी, और जब ये संबंध बना लेंगी तब आप विदेश में पहुंच जाएंगे। कब तक संभावित हो सकता है ये मैं आपके सवाल में बताने वाला हूं। तो दिखता तो है कहीं ना कहीं योजनाएं चल रही हैं विदेश में जाने की, उससे जुड़ने। एक चंद्र पर्वत से ये रेखा भी है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा नीचे वाले पर्वत से है। अपने जीवन के अंदर कोई गलत खान पान तरक्की के लिए है, लेकिन गलत खान पान या ऐसा कह सकते हैं कि कोई गलत योजना या गलत संगत से आपके जीवन के अंदर कुछ विवाद पैदा ना हो जाए, उसका आपको ध्यान रखना है। तो ये इस तरह की रेखाएं यहाँ पर। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद एक और रेखा के बारे में। ये रेखा आपको यहाँ दिखाई देगी, ये डबलिंग रेखा है। एक्चुअल में ये बुद्धि रेखा का भी काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि बुद्धि रेखा एक यहाँ से आई और ये बुद्धि रेखा यह समझिए एक तरह से टूट के दोबारा चली। जब जब इस तरह का गैप आता है तो व्यक्ति को एकदम बहुत तेजी के साथ क्रोध आता है, और उस क्रोध के कारण, क्योंकि रेखा कहाँ से गई? चंद्र पर्वत से। चंद्र पर्वत क्या है? चंद्र पर्वत माता का कारक है, तो कुल मिलाकर पत्नी का कारक भी है वो। तो उसमें विवाद, गुस्सा, क्रोध ये कई जगह से नजर आ रहा है। अब बात करता हूं मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा बहुत बढ़िया चली, परिवार से अच्छे हैं, परिवार की कुछ संपत्ति भी मिलेगी, और यहाँ से चलती हुई लगभग ये रेखा, और अभी मैं इसको देखता हूँ तो ये 35 वर्ष तक चली गई, यहाँ आगे गई। इसके बाद में इसने एक त्रिकोणात्मक बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये बना नहीं, त्रिकोण यहाँ पर बना नहीं। तो कुल मिलाकर ये वो रेखा, इसको एक रेखा ने काटा और फिर ये साइड से चली। यानी आपके जीवन में कौन से साल से आपको तरक्की मिलेगी, ये मैं आपके सवाल के जवाब में आपको बता दूंगा। तो ये उतार चढ़ाव है, नौकरी परिवर्तन है, इस तरीके से दिखाई देने वाली ये भाग्य रेखा है। और पर्वत अभी भाग्य आपका साथ विशेष रूप से दे नहीं रहा है। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्वत के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व, उस पर एक्स के चिन्ह भी हैं, उस पर कुछ, अगर ये एक्स के चिन्ह अपने आप में अच्छे चिन्ह नहीं कहलाते हैं पति पत्नी के संबंधों में, तो कुल मिलाकर ये अच्छे चिन्ह नहीं है जब यहाँ एक्स के चिन्ह लग जाए। संसाधनों में कमी, साथ ही साथ पति पत्नी के संबंधों में खराबी, इस तरह के चिन्ह हो जाते हैं ये यहाँ पर। इसके बाद बात करता हूँ मैं सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। और आयु रेखा को यदि आप देखेंगे तो उसमें जाकर के आपके जीवन में आगे ये अच्छी प्रगति कारक रेखा है। लगभग ऐसे समझिए, ये ऊपर वाली रेखा 43-45 में, नीचे वाली 50 के आसपास में, 48 के आसपास में, और फिर उसके बाद यहाँ ये थोड़ी सी रेखा डाउन रेखा के रूप में है। अभी इनके बारे में ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं, क्योंकि मैं 5 साल तक ही रेखा पढ़ता हूँ और 5 साल तक अभी मुझे स्थिति बढ़िया दिखाई देती है। तो चलिए अब बात करूँगा इसके बाद में आपके सवालों पर। सवाल पहला है आपका, जॉब चेंज, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, क्या जॉब कर लूँ, जॉब चेंज कर लूँ तो उससे तरक्की मिल जाए, प्रमोशन किस तरीके से मिले, ये आपका सवाल है। जब मैं आपकी हस्तरेखाओं को पढ़ता हूँ तो मुझे निश्चित रूप से 41वें वर्ष में, वो मैथ मैं आपको यहाँ पर नहीं शो करूँगा, 41वें वर्ष में जब आप चल रहे होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब के नवंबर से लेकर के और आने वाले मई के समय तक, यानी 2022 में,
मुझे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आप जॉब चेंज करेंगे और विद प्रमोशन करेंगे। तो वो तलाश रखिएगा और वो आपको मिल भी जाएगी, आप वहाँ से तरक्की आपका ये जीवन में हो जाएगा। तो मुझे लगता है जॉब चेंज होगी और विद प्रमोशन होगी, और ये नवंबर से मई के बीच में बहुत ज़्यादा संभावित है। चलिए, ये तो मैंने यहाँ तक का बता दिया आपको। अब फैमिली लाइफ बहुत ख़राब है आपकी, लेकिन तलाक के बाद आपका जीवन बहुत ज़्यादा दूषित हो जाएगा कुल मिलाकर के, क्योंकि विवाह का जीवन कलेश आपके साथ लिखा हुआ है, वो चलता रहेगा आपके जीवन के अंतर्गत। उपाय कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, वरना किसी से भी विवाह करें ऐसा ही जीवन रहेगा। तो कुल मिलाकर वो कलेश जीवन दिखाई दिया। फॉरेन सेटलमेंट के बारे में आपने पूछा है, अब से लेकर और 2023 तक प्रयास करते रहिएगा। निश्चित रूप से जो मैं वो रेखा बता रहा था वो 2023 तक तो बन जाएगी, उससे पहले भी बन सकती है। अपने प्रयास को जारी रखिएगा, आप विदेश जाएंगे, आप वहाँ जॉब भी करेंगे। तो कुल मिलाकर आप ना चाहेंगे तो बात दूसरी है, लेकिन प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से विदेश जाने की बहुत अच्छे योग हाथ के अंदर मौजूद हैं। क्या करें आप, जो आपको विदेश की जॉब मिल जाए, जल्दी से प्रमोशन हो जाए, आपकी जॉब में तरक्की हो जाए, आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाए, आपकी पत्नी आपको सपोर्ट करने लगे, आपका भी वाणी पर नियंत्रण हो जाए और आपको इतना बिजी समय हो जाए कि आपके जीवन में जरूरत ही ना पड़े किसी और चीज़ की। तो पुखराज पहनिए सबसे पहले इस उंगली के अंदर। आप इस पुखराज को मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। दूसरा, आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये मंत्र की माला का जाप आपको 3 माला का जाप रोजाना करना है। साथ में पढ़िए रुद्र गायत्री, क्योंकि मैं रुकावट खत्म करके और आपके जीवन में प्रमोशन तरक्की देखना चाहता हूँ। तो रुद्र गायत्री की भी 3 माला का जाप, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 3, और साथ ही रुद्र गायत्री का 3 माला का जाप करें, पुखराज पहने, देखिए कैसे तरक्की आप करते हैं और मुझे याद करेंगे फिर आप। नमस्कार।